हाँ भाई बेटे, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चालम? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बैकलॉग हो रहा है, क्यों? बैकलॉग क्यों हो रहा है? बैकलॉग काहे हो गया मेरा लाल? होमवर्क कोई दिया क्या मैंने आप लोगों को? होमवर्क 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 लग तो नहीं रहा है। नो होमवर्क। एस्पेंट्स एकेडमी में आपका वेलकम है, थैंक यू, नमस्कार। हेलो हेलो, नो होमवर्क्स। ओके, नो होमवर्क्स, दैट्स इट। एक मिनट दो मेरे को, मैं जरा अपना आईपैड लगा दूं चार्जिंग पे, क्योंकि क्लास की बाद मुझे बड़ा सारा काम भी करना है आज। सो मच वर्क टू डू गाइज। हाँ बेटा, डालूंगा सोल्यूशन। मैं क्या करूं यार, मैं तुम्हें तुम्हें पता नहीं भाई यहाँ पे हालत क्या चल रही है। यहाँ पे कल पूरी रात लाइट नहीं थी भैया, कल पूरी रात लाइट नहीं थी, कल दिन भर लाइट नहीं थी। मौसम खराब हो, चक्कर में कुछ भी काम नहीं कर पा। मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी चाहते हैं कि भैया नहीं, तुम ऐसे कैसे काम कर लोगे। नो, नॉट पॉसिबल। कि बोलते ना कि वैसा कि यार आज काम कर लें, भगवान के नहीं नहीं, ऐसे कैसे भैया, आज काम कैसे कर लोगे? लो लाइट चली गई। लो भाई, लाइट चली गई। मेरा आईपैड में चार्जिंग नहीं, मेरा कहाँ से रिकॉर्ड करूं उसमें मैं? और लाइट चली गई फिर से। देखते हैं भाई, क्लास हो पाती नहीं हो पाती आज, क्योंकि लाइट लगातार लपजब कर रही है, और जैसे क्लास स्टार्ट किया है लाइट फिर चली गई। गुड मॉर्निंग। एक काम करते हैं, आधा घंटा पढ़कर देखते हैं। लाइट आई तो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं आए तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटे में मुश्किल क्लास चल पाएगी यार। क्लास आधे घंटे मुश्किल चल पाएगी, क्योंकि रात भर लाइट नहीं थी, तो जो पावर बैकअप है वो भी इतना झेल नहीं पाएगा आज, है ना? तो कोशिश करते हैं, अगर लाइट आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आएगी तो फिर बंद करेंगे क्लास, क्या करें? देखते बेटा, ट्राई करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे। बेटा बैटरी कितनी में लगवा लो। बैटरी कितनी में लगवा लो एक्स्ट्रा। ये जो है, ये महाराज, ये बहुत लाइट खाते हैं। ये महाराज बहुत लाइट खाते हैं। अभी क्या है, पिछले आधे घंटे से लाइट आ रही है, पिछले आधे घंटे से लाइट आ रखी है, अब चली गई आपस से। दिमाग खराब करके रखा है। क्या है करे दोस्त, आओ कोशिश करते हैं, जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करते हैं। लाइट आ गई तो ठीक है, ठीक है। 15 मिनट अपने पास। लाइट आई तो ठीक, वरना फिर मैं दिन में कुछ रिकॉर्ड करके आप तक लेक्चर शाम तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? हम यहाँ तक कर चुके हैं, हम यहाँ करेंगे, ठीक है क्या? आ जाओ। लास्ट क्लास में कोई होमवर्क नहीं है अपने पास, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जितना आप उतना खींचने की कोशिश करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बंद करेंगे क्लास, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बेटा कि दिन भर फिर बिना लाइट के भी काम चलेगा नहीं ना, तो वो है कि थोड़ा हमें झेलना पड़ेगा। बैकलॉग बहुत हो गया बेटा, फिलहाल पढ़ ले, है ना? ये बातें बाद में कर लेंगे। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। सर घर्षण का कार्य समझते हैं। सर कार्य का बेसिक फॉर्मूला हम कितना एफ एस कोसेटा पढ़ चुके हैं। आप जो बात कर रहे हैं घर्षण बल की बात कर रहे हैं। सर घर्षण बल हमने पढ़ा है दो तरह का, कौन कौन सा? एक पढ़ा है हमने स्थैतिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, याद है क्या? हाँ सर, हमने एक पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब मेरे पास क्या होता है, दो सतह एक दूसरे पे फिसलने की संभावना रखती है। फिसल नहीं रही होती है, फिसलने की संभावना होता है, ठीक। और एक हमने पढ़ा है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक हमने क्या पढ़ा है?
काइनेटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा है कि जब आपकी वस्तुएं सत्य में एक दूसरे पे फिसल रही होती हैं, स्लाइड कर रही होती है ना भैया। एक्चुअल यहाँ पे स्लाइड होने की संभावना है, वहां पे असल में स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो बात समझते हैं, यहां बात कहता हूं होता क्या है। अगर ध्यान दो कि मानो मेरे पास क्या है, ये सतह है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान m रहा होगा, आपने बल लगाया होगा और रोकने के लिए पीछे के मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन आया होगा। ले भाई स्टैटिक फ्रिक्शन में लगा दिया, हम बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ क्या वस्तु चल रहा है क्या? नहीं सर, वस्तु नहीं चला है, वस्तु रेस्ट पे है। अब अगर वस्तु चला ही नहीं है तो विस्थापन कितना, जीरो आएगा, है ना। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो भाई फ्रिक्शन का कह रहा तो भैया, तो फ्रिक्शन का जो कार्य होगा वो कितना, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना मेरे पास, जीरो आंसर आएगा। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल हुआ, ये तो एक एग्जांपल हुआ कि मान लो मेरे पास, हमने वो भी पढ़ रखा है टू ब्लॉक प्रॉब्लम, याद होगा आपको। हाँ सर, टू ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ रखा है, याद करो कि एक ब्लॉक है, मेरे पास क्या, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है। हाँ सर, ये रखे हैं जमीन के ऊपर। हाँ जी सर। अब हुआ क्या है कि आपने किसी एक पे बल लगाया है और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मान लो मैंने इस पे बल लगाया है, ठीक है, मान लो मैंने इस पे बल लगाया है, ये आपका द्रव्यमान m1 है, ये आपका द्रव्यमान m2 है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नो स्लाइडिंग वाली कंडीशन है, बोले कि साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जरा सोचना कि अगर दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, इसका मतलब क्या है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बोलो हाँ कि ना, कि सर अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अरे हाँ सर, और इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा सर, वो तो स्टैटिक होगा, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा भाई। हमने कहा ना कि इस पे बल लगाया, संभावना आगे जाने की, रोकने के लिए इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे आएगा और एक्शन का रिएक्शन वही फ्रिक्शन इस पे आगे आएगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर बात तो करेक्ट है। तो बात समझते हैं, अगर बात करूं M2 के लिए, तो M2 के लिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर है, इसका विस्थापन आगे की ओर है, तो इसके लिए किया गया कार्य कैसा मेरे पास होगा, धनात्मक होगा। सर क्यों, क्योंकि आपका बल और विस्थापन दोनों क्या है, समान दिशा में है। बल और विस्थापन क्या है, दोनों समान दिशा में है। लेकिन वही बात अगर मैं M1 के लिए कहूं, वही बात अगर M1 के लिए कहा जाए तो सर फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे है और इसका विस्थापन आगे की ओर है। बल और विस्थापन आपस में उल्टा हो गया तो ऐसी अवस्था में जो कार्य होगा वो नेगेटिव होगा, बल इंटू विस्थापन। देखो भैया, एक वस्तु पे कार्य ऋणात्मक है और एक पे कैसा धनात्मक है, दोनों का वैल्यू सेम है। अगर इन दोनों को जोड़ लूंगा तो जीरो, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो कितना आंसर आएगा, जीरो। ओहो हो, मतलब कि आपका जो कुल कार्य है वो कितना, जीरो है। क्या बोल रहा हूं, कुल कार्य क्या है, जीरो है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का कुल कार्य कितना है, जीरो है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कुल कार्य कितना होगा, जीरो मेरे पास होगा। बेटा अमन कुमार पढ़ाई में ध्यान दिले, स्टैटिक फ्रिक्शन द्वारा कुल कार्य हमेशा ही शून्य होता है, कुल कार्य हमेशा ही शून्य होता है। ठीक है भाई, हाँ सर, हाँ सर, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कुल काम हमेशा ही जीरो आता है, चाहे आप सिंगल ब्लॉक की बात करो, चाहे 2 की बात करो, चाहे 3 की बात करो, जहां जहां स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की अवस्था में कुल कार्य हमेशा कितना, जीरो, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सर मान लो अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, समझिएगा, बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, समझिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की जरा बात की जाए, समझो 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 कि मान मेरे पास क्या है, ये भाई आपका ग्राउंड है, एक ब्लॉक इसके ऊपर है और एक ब्लॉक इसके ऊपर है, ठीक है। हमने इन पे बल लगाया
और इस बार क्या है, दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं। साफ साफ बोलता हूं भैया कि साथ साथ नहीं चल रहे हैं, साथ साथ नहीं चल रहे हैं, साथ साथ नहीं चल रहे हैं। ठीक भाई, चलेगा। अच्छा, अगर साथ साथ नहीं चल रहे हैं, साथ साथ नहीं चल रहे हैं, तो भाई एक बार पहले देखो फ्रिक्शन फोर्स। देखो, इसको रोकने के लिए पीछे की ओर आएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, एक्शन का रिएक्शन यहां बनेगा। अब ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने M1 पे बल लगाया है तो इसका विस्थापन ज्यादा होगा। समझ रहे हो क्या? क्योंकि मैंने M1 पे बल लगाया है तो इसका विस्थापन ज्यादा होगा और M2 का कम होगा। तो भाई मेरे पास क्या है, क्या दिखाओ, ये क्या है, M1, इसका विस्थापन है आगे की ओर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन M2 का थोड़ा ज्यादा होगा। M1 का कौन सा बता दिया, ये M2 भी M2 है, ये S2 हो गया और M1 के लिए S1 हो गया। अब क्योंकि मैंने M1 पे बल लगाया था तो कंफर्म है कि S1 का विस्थापन ज्यादा होगा, S1 विस्थापन ज्यादा होगा कंपेयर टू S2 के। जिस पे बल लगाते हो वो हमेशा ज्यादा ही विस्थापित होगा। अच्छा, बात समझते हैं। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या कर लेता हूं सर, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे है। अगर मैं यहां बात करूं कि फ्रिक्शन ने कितना कार्य किया, क्या कहोगे कि एफ के इंटू S2। यहां अगर बात की जाए तो क्या कहोगे, माइनस का एफ के इंटू S1। हाँ सर, तो अगर फ्रिक्शन का कुल कार्य लिखा जाए, फ्रिक्शन का कुल कार्य लिखा जाए, कितना है, एफ के S2 माइनस एफ के S1। अगर मैं एफ के को ले लू कॉमन, यहां बचेगा S2 माइनस S1, और हमने पहले ही बता दिया है कि S1 बड़ा है। जरा सोच, बड़ी वाली संख्या माइनस में है, बड़ी वाली संख्या माइनस में मतलब क्या है कि कुल कार्य कैसा है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से हमेशा ही कुल कार्य ऋणात्मक मिलता है, मतलब ये ऊर्जा में हानि करते हैं, मतलब ये ऊर्जा में हानि करते हैं। बोलो हाँ के ना। क्या मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो। तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास क्या भैया, बात ध्यान रखने का है कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन का कुल कार्य हमेशा जीरो होता है, लेकिन काइनेटिक का कुल कार्य हमेशा ऋणात्मक आता है। इसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी में हमेशा लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस सवाल भाई देखो बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन की अच्छी खासी वैरायटी आपको एग्जाम मिलती है, क्वेश्चन की अच्छी खासी वैरायटी आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो भाई एकदम बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, है ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। लो देखो, एकदम बिल्कुल बेसिक सी, मेंस 2024 में आया सवाल है, मेंस 2024 में आया हुआ सवाल है कि 100 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक गुटका है, 10 मीटर की दूरी क्षैतिज सतह पर खिसकता है। यदि सतहों के बीच में घर्षण गुणांक 0.4 हो तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। समझ रहे हो कि आपने वस्तु को खिसकाया है बल लगा के, तो आपने कितना काम किया, घर्षण के विरुद्ध, घर्षण के विरुद्ध। हम जानते हैं कि ऐसी अवस्था में हम जो बल लगाते हैं वो कम से भी कम घर्षण के बराबर ही हमारा होता है। तो घर्षण कितना भैया, म्यू इंटू एन होगा। म्यू का मान कितना मेरे पास, 0.4 है। एन कितना भैया, मेरे पास ब्लॉक है 100 किलोग्राम का, तो नीचे होगा आपका mg, ऊपर होगा आपका अभिलंब। तो निकालो भैया, अभिलंब कितना, 1000 मेरे पास आएगा। ठीक भाई, गुणा के वे कितना, 400, 400 मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। आपका विस्थापन कितना, 10 हो गया। तो बात करते हैं कि फ्रिक्शन का कार्य कितना होगा। सर बल है पीछे की ओर, विस्थापन है आगे की ओर, माइनस का 4000 जूल तो फ्रिक्शन ने किया। ये पूछ रहा है कि हमने कितना काम किया, ये बोल रहा है कि हमने कितना काम किया। तो हमारा जो काम है वो फ्रिक्शन से ठीक माइनस होगा, मतलब प्लस का 4000 जूल। तो फ्रिक्शन के विरोध में हमने इतना काम किया है, तो प्लस का 4000 जूल। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी है। चलाया गया, है ना बेटा। बैटरी की मुझे खुद को चिंता हो रखी है, अगर अगले 10 मिनट में लाइट नहीं है ना, मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। मुझे खुद को टेंशन हो रखी है इस बात की। तो
रुकना एक मिनट भैया। देखो ये भी कुछ ऐसे सवाल है, पढ़ना एक बार। एक समतल खड़दार सड़क, खड़दार मतलब खुरदुरी, ठीक है, खुरदुरी सड़क पर 4 किलोमीटर दूरी के लिए एक 500 किलोग्राम की बस की 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को बनाए रखने के लिए बस के इंजन द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, समझो। और बोला गया कि घर्षण गुणांक हमें दे रखा है, घर्षण गुणांक हमें दे रखा है, सवाल बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान से पढ़िएगा कि मेरे पास क्या है, ये मान लो एक बस है और इसको एक नियत रफ्तार से चलाना चाहती हूं, सर कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सर इसको चेंज कर लेंगे, बिल्कुल भैया कर लो, 5/18 से गुणा करके आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हम इसको इसी रफ्तार से चलाए रखना चाहते हैं, अगर इसकी सेम रफ्तार रखना हो तो वस्तु पे क्या है, कुल बल कितना, 0 होगा। कुल बल 0 कैसे हो पाएगा, कुल बल 0 तब हो पाएगा कि जब इंजन के द्वारा दिया गया बल और फ्रिक्शन का बल दोनों आपस में बैलेंस हो रहा हो, तभी हो पाएगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स कितना अपने पास पढ़ चुके भैया, कितना, म्यू इंटू एन होता है। म्यू का मान पॉइंट का 0.4 है ना, एन कितना होगा, गाड़ी का वजन कितना, 500 किलोग्राम है, तो 500 किलोग्राम इंटू जी, तो 2.20 काटूंगा, 5 कितना, 200, 200 न्यूटन का बल बन रहा है, 200 न्यूटन का बल बन रहा है। तो ये मेरे पास कितना, 200 आ गया। तो किया गया कार्य क्या बोलते हैं, सब बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो हमें कितना, 4 किलोमीटर इसको चलाना है, 4 किलोमीटर हमें चलाना है। तो एफ बल कितना होगा, 200 जो हमने लगाया इंजन ने, ठीक है। विस्थापन कितना, 4 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब किसमें, मीटर में, गुणा करो 4 इंटू 2 कितना, 800, 10⁻3, या आपका आंसर किसमें, जूल में है, लिखा भी है किलो जूल में, जवाब दो, तो ये होगा किलो, 800 किलो जूल, ये आपका आंसर, 800 किलो जूल, ये आपका सही आंसर होगा। बोलो भाई क्लियर है क्या, बोलो भाई क्लियर है क्या। अरे देवताओं हाँ ना कह दोगे, हाँ चलो सही है, बहुत बढ़िया। अब सर सवाल ऐसे ही नहीं, सवाल बहुत टिपिकल टिपिकल सवाल बन जाते हैं और वो हमें करने आने चाहिए, वो हमें करने आने चाहिए। जैसे कि ये सवाल है, पढ़ो, ये भी आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, ये भी आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, पढ़ो कि प्रदर्शित चित्र में 1 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटखा है, क्षैतिज से 60 डिग्री कोण के नत्तल पे आप उस पे 10 न्यूटन बल के ऊपर की ओर खींच रहे हो। जब गुटके को आनतल पर 10 मीटर ऊपर की ओर खींच गया होता है तो घर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य किया, घर्षण बल के विरुद्ध में कितना काम किया। सर तुम्हें पता है कि ऐसी अवस्था में क्योंकि वस्तु ऊपर जा रहा है तो घर्षण बल नीचे आता है, याद है, हाँ सर घर्षण, सर आपसे बात हुई, क्या बोल रहे हो, सुनो, क्या मेरे पास क्या है, घर्षण बल आएगा पीछे। सर क्यों, क्योंकि साफ साफ बोला कि वस्तु को ऊपर खींच, वस्तु ऊपर जा रहा है, ठीक है, वस्तु आपका ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन आएगा नीचे। अब क्योंकि वस्तु सच में स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक होगा और उसकी वैल्यू फिक्स होता है। तो यहां मेरे पास कितना आपका होता है, mg cos थीटा होता है, यहां आपका अभिलंब होता है। बात करें फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा, काइनेटिक, कितना, म्यू इंटू एन। हम जानते हैं कि ऐसी अवस्था में जो आपका n है वो mg cos थीटा के समान होगा, mg cos थीटा के समान होगा। भाई म्यू कितना है, सर म्यू का मान, म्यू का मान दे रखा है इसने, अरे सिर्फ कार्य पूछा है, घर्षण बल के विरोध में कार्य पूछा है, ओहो बहुत बढ़िया। भाई अपने को बल नहीं दे रखा, अपने को बल नहीं दे रखा है, कोई ना ब्रो, नहीं दे रखा है, 0.1 दे रखा है यार, मैं काहे मिटा दिया। देखो म्यू का मान कितना, 0.1 भैया, म्यू का मान है 0.1, एम कितना मेरे पास है ब्लॉक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, जी का मान 10, कॉस कितना 60, कॉस 60 होगा, इसका पॉइंट आओ 0 काटो, कॉस 60 कितना 1/2, 1/2 मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, कितना मेरे पास 1/2 मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और आपने कितना विस्थापित किया है, सर हमने विस्थापित किया कितना, 10 मीटर के समान। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सर बल है नीचे की ओर,
विस्थापन है ऊपर की ओर तो कार्य कैसा, ऋणात्मक होगा। बल कितना, 1/2। विस्थापन कितना है 10, कितना आंसर होगा, -5 जूल। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि फ्रिक्शन के विरोध में कितना कार्य किया है, तो फ्रिक्शन के विरोध में, फ्रिक्शन के विरोध में कितना कार्य है, तो भैया इसका भी ठीक उल्टा हो जाएगा। ये जो कार्य होगा फ्रिक्शन का कार्य ठीक उल्टा, मतलब +5 जूल। तो इतना कार्य हमें फ्रिक्शन के विरोध में करना पड़ेगा, 5 जूल। ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या? क्या मुझे इसमें कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा सवाल हमारे पास ये भी है, ट्राई करोगे? ट्राई करो एक बार फटाफट से बच्चे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लाइट नहीं है तो मुझे क्लास यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। अगर लाइट नहीं है तो मुझे क्लास यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। फटाफट से कर लो, ट्राई कर लो फटाफट से। कि द्रव्यमान 25 किलोग्राम के एक गुटके का क्षैतिज के साथ 45 डिग्री के कोण पर एक बल लगा हुआ है, ठीक है। क्षैतिज पृष्ठ के अनुदिश, मतलब कि इंक्लाइन प्लेन के साथ साथ आपका बल लग रहा है, बिल्कुल वही कुछ जो आपने अभी किया। ये मेरे पास है, आपके पास ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे ऊपर, ठीक है। एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप इस पे सतह के समांतर एक बल लगा रहे हो, ठीक है। सतह के समांतर बल लगा, तो क्या बोल रहा है, गुटका एक समान वेग से गति करता है, तो गुटके के 5 मीटर विस्थापन में आपका जो अनुप्रयुक्त बल है उसको जरा कितना कार्य होगा, कि कितना बल आपने लगाया हुआ। समझो कि आप इसको गति करवा रहे हो एक समान वेग से। लो भैया, बल लगाया, एक समान वेग से गति करवा रहा हूं। अब एक समान वेग कब हो पाएगा, जब कुल बल कितना हो, 0। सब मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, थोड़े थोड़े बन रहे हैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल। तो बेटा थोड़े थोड़े बनते हैं, सारे थोड़ी बन जाते हैं। सारा क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे मेरे भाई, तो फिर तैयारी किस बात की होती है बेटा, तैयारी किस बात की होती है। आपको 10 बार मैंने कहा सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उनका सोल्यूशन देखो, सिंपल सा फंडा है। मुझे बताओ, क्लास में मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना, और कितने करवा दूं? अगर मैं इसका डबल क्वेश्चन कर दूंगा तो अपना सिलेबस अगले साल खत्म होगा, है ना। हमें ट्राई करते, अगर लाइट का सही जुगाड़ बैठ गया तो शाम को अपन एक क्लास रख लेंगे अपने लिए, ठीक है। चलो फटाफट एक बार देख लो। आप हमारे पास क्या है, एक नियत चाल चलना है। तो मुझे पता है नियत चाल के लिए कुल बल होना पड़ेगा 0। सर mg का एक घटक यहां पे आता ही है, उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि चल रहे हैं तो काइनेटिक होगा, कितना, म्यू इंटू एन होगा। एन का वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में निकाला है सर, कितना, mg cos थीटा होगा। अब क्योंकि मुझे एक नियत चाल से चलना है, मुझे एक नियत चाल के साथ चलना है, तो वस्तु पे क्या होगा भाई, कुल बल कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। कुल बल 0 करने के लिए मतलब क्या है, ऊपर का एक बल नीचे के इन दो बल को बैलेंस कर रहा होगा। तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, लिख डालो। सारी वैल्यू पता है, m का मान 25, g का मान 10, साइन कितना है पास, कोण 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 45, साइन 45 कितना, 1/√2। म्यू, सर म्यू का मान कितना, पॉइंट का 25 है, m का मान 25, g का मान 10 और cos 45 1/√2 होगा। बहुत बढ़िया, चलेगा। अब आप यहां से बस सिंप्लीफाई करना, थोड़ा मुश्किल आ रहा है, चेक कर लेते, देख लेते हैं। तो 25 250 हो गया ना, तो 250, एक काम करो 250 करता ना, 250/√2 ले लो कॉमन। 250/√2 ले लिया कॉमन, ठीक है। अंदर बचेगा 1 + 0.5, तो 1 + 0.5 कर देता हूं, 1 + 0.25, 1.25। तो 250 इंटू 1.25 बटे में कितना, √2। हमें निकालना है कार्य। कार्य निकालना किसके लिए, 5 मीटर विस्थापन के लिए, है ना। सर कैसे पता चलेगा कि बल ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? बेटा वैसे तो क्वेश्चन में ढंग से लिखा होना चाहिए, इसमें खाली यही कमी है कि इसमें लिखा होना चाहिए तरीके से, इसमें लिखा होना चाहिए कि वस्तु किस तरफ गति कर रहा है। बाकी अगर नहीं बोलता है तो आप इसको ऊपर मानो, क्योंकि बात समझो, अगर मुझे वस्तु को एक नियत वेग से गति करवाना है तो मेरे पास क्या है, केस बड़ा यही बनना चाहिए कायदे से, तो कि ऊपर बल लगा रहे हैं।
अगर आप वस्तु को गति करवाना चाहते हो तो वस्तु के लिए आपको ऊपर बल लगाना पड़ेगा। अगर बल नहीं लगाओगे तो नीचे तो अपने आप आ ही जाएगा, नीचे वो अपने आप आने की संभावना रखता है। हालांकि वो टिपिकल सवाल है अपने आप में ये, ठीक है। आपको इसे फिर आपको चेक करना पड़ेगा, आपको फिर इसमें चेक करना पड़ेगा कि वस्तु अपने आप नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। सुनो बात समझाता हूँ, समझो। हमें कैसे पता पड़े, देखो याद है कि जब थीटा बड़ा होता है थीटा नोट से, विराम कोण से बड़ा होता है, तब वस्तु अपने आप फिसलता है। करेक्ट है ना, समझ रहे हो? क्योंकि बेटा पिछले क्वेश्चन में उसने कहा है सिर्फ फ्रिक्शन के विरोध में, साफ साफ बोला है कि मुझे घर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ा, तो घर्षण के विरुद्ध निकाला है। इसमें बोला है कि जो बल हमने लगाया है उसका कार्य कितना है। फर्क है बेटा मुना, पिछले क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि घर्षण बल के विरोध में कितना कार्य हुआ है, और यहां पे कि आपने जो बल लगाया उसने कितना काम किया। अब देखो यहाँ पे थीटा बड़ा होगा थीटा नोट से, तब मेरे पास क्या होता है, वस्तु अपने आप फिसलता है इंक्लाइन प्लेन पे। ये बात हमने पढ़ा होगा, चल ठीक है। कितना कोण है 45, तो अगर 45 बड़ा हो थीटा नोट से तो मेरा काम हो सकता है। निकालो tan 45 tan थीटा नोट, हाँ सर tan 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और tan थीटा नोट कितना मेरे पास है म्यू एस के समान होता है। ये कितना होता है म्यू के समान होता है, कितना पॉइंट का 25 होगा। मतलब कि 1/√2 बड़ा है 1/4 से। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है? हाँ सर, हम ये बात कंफर्म हो सकते हैं कि ये वाली वैल्यू गारंटीड बड़ा है इसकी तुलना में। हाँ सर, तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, मतलब वस्तु अपने आप नीचे फिसल सकता है, वस्तु अपने आप नीचे फिसल सकता है, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए हमने बल लगाया होगा, काम खत्म, ठीक है। हालांकि इस पर अभी भी क्या ना, अभी भी इसमें आपका बल ऊपर लग सकता है, ठीक है। आप ऊपर जाते हो नीचे जा सकता है, तो दोनों केस बन सकते हैं। तो आपकी बात बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर लेता हूं, कार्य की बात करता हूं। बल इंटू विस्थापन कितना था भैया, विस्थापन रखा 5 मीटर, तो 250 इंटू 1.25 बटे में √2, विस्थापन कितना 5 मीटर। सोल्व करना कितना रहा, सोल्व करना में कितना रहा, चेक करता हूं एक बार कैलकुलेटर से ना, मैं बस चेक कर लूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, समस्या बहुत है। 1105 हमने जी का लिए कितना लिया है वो लिया ना, रुको 1082 आ रहा भैया, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, गड़बड़ है। भाई पर इसमें अब आपको गति लेनी पड़ेगी नीचे, फिर इसमें गति लेना पड़ेगा नीचे, क्योंकि इससे तो ऑप्शन नहीं बैठ रहा, इससे तो ऑप्शन ना बैठ रहा भाई, इससे तो ऑप्शन ना बैठ रहा। तुम लोग कैसे बढ़ गया आंसर, 1105 आ रहा है, ऑप्शन नहीं बैठ रहा भाई, ऑप्शन नहीं बैठ रहा है भाई। अरे हाँ हाँ बेटा वो 1 ही है, मैंने गलती से लिख दिया, वो वहां देख रहा था ना, ये 1 ले ले भाई, 1 ले ले बेटा, तो ये बड़ा ही है वो तब भी बड़ा ही है, मैंने गलती से लिख दिया था, मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है भाई। लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पर बेटा लाइट नहीं आई है, अब मुझे मजबूरन क्लास थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सुनो, हमने इसको ऊपर गति मान के सोल्व किया, तब तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नीचे गति मान के सोल्व करना, एक बार ये आपके लिए होमवर्क है। एक बार आप लोग इसकी गति को नीचे मानकर होमवर्क के तौर पर सोल्व करना और ऑप्शन मैच करवाना, शायद मैच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये कि इसमें कंफर्मली कहीं बताया नहीं है कि आपकी वस्तु किस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ी इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, अभी क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बेटा लाइट नहीं आएगी तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, लेक्चर आपको सिर्फ मिल जाएगा ये, ठीक है। अभी क्लास हम लोग एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर थोड़ा काम भारी पड़ सकता है, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। चलो 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 चलो।